जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में और मैं एस डी वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 या 4 के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बारे में बात करेंगे। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात हम लोग करेंगे। सर 2-3 दिन लेक्चर नहीं आया था। यस, नहीं आया बेटा, क्योंकि माइक थोड़ा सा खराब हो गया था। ठीक है ना, इसकी वजह से लेक्चर नहीं डिले हो गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, रेगुलर आएगा वीडियो, आप देखेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जितने भी वीडियो था, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वीडियो बहुत लंबा है, आप एक ही सवाल करा रहे हो लेकिन वीडियो बहुत लंबा बना रहे हो। अरे बेटा, बात बराबर है, तुमको अगर आ रहा है वेरी गुड, तुमको समझ में आ रहा है, अरे स्पीड बढ़ा के देखो ना। पर उन बच्चों को क्या, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता है कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए तो मुझे स्लो चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, है ना। यस, तो उस बात का ध्यान रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द साइड। चेक करो क्या पूछ रहा है, क्या ढूंढना है, पहले वो चलो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही बेसिकली अप्रोच निकालना है। अप्रोच मतलब किस तरीके से करना है सवाल को, वो उस पे जाना है। ठीक है ना, तो फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। क्या बोल रहा हूँ, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सर, अब जिस बच्चों को पता है कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोई बच्चा ये सवाल सॉल्व कर पाएगा, है ना। उसको साइड पता होना चाहिए, उसको पेरीमीटर पता होना चाहिए, उसको एरिया पता होना चाहिए, तब ना ये सवाल करेगा वो, वरना वो सवाल को छू भी नहीं पाएगा। यस, देखेंगे फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। चेक करो, मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर के बारे में बात करना है। किस बारे में बात करना है, अब स्क्वायर के बारे में बात करना है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी कुछ होती है ना। बचपन में आपने पढ़ा होगा, 6 क्लास 7 क्लास में आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, क्या कि जो स्क्वायर होता है, सुनना ध्यान से, जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं चारों साइड्स, है ना। ये सिंबल आपको बता रहा है कि चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ओके। उसके बाद क्या सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक और बात, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है एंगल, 90 डिग्री होता है ना। कितना याद रहेगा क्या चीज, है ना। और यहाँ पर एक क्या बोला है, डायगोनल भी बोला है। डायगोनल मतलब क्या है बेटा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो ये अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन जाती है ना, इसे बेसिकली में क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा क्या चीज। ओके चलो, तो स्क्वायर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, यही कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या, जितने भी साइड्स होते हैं, सारे साइड्स, स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर में बेसिकली सारे साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, ओके। तो स्क्वायर में ध्यान रखना है ऑल साइड्स, क्या बोल रहा हूँ, ऑल साइड्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा। पेरीमीटर, क्या बोल रहा हूँ, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये दिख रहा है इसको, ये जो बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर, इससे हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पेरीमीटर। अंदर जब बोलेंगे उससे बोलेंगे एरिया, पर ये जो लाइन दिख रहा है इसके बारे में जब बात करूंगा तो उससे क्या बोलोगे आप, पेरीमीटर। ठीक है ना, तो पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का, बताओ। पेरीमीटर होता है बेसिकली 4 इंटू साइड। कितना होता है, 4 इंटू साइड। समझ में आ रहा है। और एक और फॉर्मूला ध्यान रखो बेटा, एरिया। क्या बोल रहा हूँ, एरिया। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्या बोल रहा हूँ, साइड इंटू साइड बोल दो, या इसे बोल सकते हो आप साइड का स्क्वायर। क्या बोल सकते हो आप, साइड का स्क्वायर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ना आपको पता होना चाहिए जब आप स्क्वायर के बारे में जानो। समझ आ रहा है, जब स्क्वायर से रिलेटेड जब सवाल करो तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान आपका होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। अब सवाल का चालू करते हैं। नोट कर लिया क्या, यस, नोट कर लिया क्या, यस। ठीक है, ओके चलो मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ओके चलो। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें साइड ढूंढना है और पेरीमीटर ढूंढना है। किसका, स्क्वायर का। तो एक काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, क्या, मैं यहाँ एक स्क्वायर बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बना दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर बना दे रहा हूँ। स्क्वायर बना दिया मतलब सारे साइड्स क्या रहने वाले, इक्वल। क्या रहेंगे, इक्वल, जिसमें एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और यहाँ से बेसिकली एक डायगोनल पास होगा। सर आपने डायगोनल क्यों बना दिया, बिकॉज क्वेश्चन में बेटा डायगोनल के बारे में बात किया है। ठीक है, अच्छा एक मिनट। ओके, तो ठीक है, सॉरी बच्चों। ठीक है, देखेंगे इधर ए बी सी और डी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है ना, इसको मैंने नाम दे दिया स्क्वायर को ए बी सी डी। ठीक है, तो लेट स्क्वायर ए बी सी डी, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये स्क्वायर है। ये तो मुझे पता है, ये कहाँ से पता चला सर आपको ये, अरे ये तो मुझे क्वेश्चन से ही पता चला है कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना, ओके, क्वेश्चन में देके रखा है कि भाई स्क्वायर है। ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ क्या, कि स्क्वायर के अंदर जितने भी साइड्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ओके। तो एक काम करता हूँ, क्या सर, क्या करते हैं हम लोग, देखो इधर, लेट साइड
ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। मान लेते हैं कि जो साइड है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे मैं उसका साइड एक्स मानूंगा तो क्या ये वाला साइड एक्स हो जाएगा, ये वाला साइड एक्स हो जाएगा, हाँ ये वाला साइड क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ओके, अब सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा देखना, मैं ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डायगोनल। डायगोनल निकालना है कौन सा, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है, ठीक है ना। ओके, तो देखेंगे लुक हियर, तो इन ट्राइंगल, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ADC। साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ADC क्या है, 90 डिग्री। एंगल ADC ये कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री है। अब मैं जानता हूँ कि जब अगर ट्राइंगल 90 डिग्री होता है तो मैं वहां पर हाइपोटेनस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, और यही तो मुझे निकालना है ना। चेक करेंगे एवरीवन, लुक हियर, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, देखो इधर, AC द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, चेक करो, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस, चेक करना ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लें दो भाई, पहले नहीं दिख रहा है, अच्छा वो मैंने देख लिया, वरना आज तुम लोग कैसे लिखते। ठीक है, देखेंगे इधर क्या दिख रहा होगा, देखेंगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकाल रहा हूँ, AD का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, DC का स्क्वायर। रीजन क्या रहेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। रीजन क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, ये तो समझ जाओगे ना, यस, ठीक है, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ओके, लुक हियर एवरीवन, तो मुझे AC निकालना है, ठीक है ना, और AC मेरा क्या है, डायगोनल है। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, चेक करो, AD कितना दिया है, x, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस DC कितना हो जाएगा भाई, x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब सुनना ध्यान से, देयरफॉर मुझे AC निकालना है, हाँ सर AC निकालना है। अब सुनेंगे एवरीवन, लुक हियर, और अच्छा एक और बात, क्या ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल उसने दे के रखा है, कितना दे के रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब सुनना, x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। चेक करो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना, AC का वैल्यू तो दे के रखा है, कितना है AC का वैल्यू, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, बराबर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से क्या किया तुमने, AC का वैल्यू दे के रखा है कितना, 10, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, अभी सुनो इधर, क्या इसको मैं इधर लिख दूं, तो 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 100, x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 10 2 0 0 कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर कितना आया तुम्हारा, 50 आ गया। कितना आ गया, 50। अब क्या करोगे, x निकालना है तो अंडर रूट 50 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर है इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, रूट 50 हो जाएगा, है ना। ओके, अब सुनेंगे, अब आगे का देखेंगे, क्या क्या तुम रूट 50 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 2 क्या हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा, है ना। देखेंगे इधर, क्या मैं जो x का वैल्यू है, सुनना ध्यान से, जो x का वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा 25 है, और मैं जानता हूँ कि जो रूट 25 होता है वो कितना आता है, 5 आता है। रूट 25 क्या होता है, 5 आता है, ठीक है ना। और क्या बच जाएगा आपका, रूट 2। समझ में आ रहा है, चेक करो, ये तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा, 5, और ये कितना बचेगा, रूट 2। तो ये तुम्हारा x का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, x का वैल्यू आया मतलब क्या, x का वैल्यू आया मतलब क्या है, बेसिकली आपका साइड आया, क्या है, साइड। अच्छा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यस, सेंडिंग हो रहा है। तो जो साइड आया है आपका स्क्वायर का, साइड ऑफ स्क्वायर, चेक करेंगे एवरीवन, तो जो साइड ऑफ स्क्वायर आया है ना, वो बेसिकली कितना है आपका, इस x इक्वल्स टू 5 रूट 2। समझा गया, इतना समझा। मैंने क्या किया, बस देख लो इधर, मैंने स्क्वायर बनाया, ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, और ये ट्राइंगल में ये बेसिकली कितना है, 90 डिग्री। तो मैं आराम से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, और उससे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, चलो सुनेंगे, ओके, ठीक है। तो फाइनली हमने बेसिकली क्या कर लिया है, साइड निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, अब बेसिकली मुझे निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। चेक करो कैसे निकलेगा। इससे पहले मैंने आपको बेसिकली पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, है ना। वही पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएगा आराम से। चेक करो एवरीवन, पार्ट 1 तो हो गया आपका, जो कि 5 रूट 2 आया, कितना आया,
5√2 आया, ठीक है ना। सुना ध्यान से अभी एक और बात, क्या अभी तुम्हें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ये भी मिटा दो क्या, ये लो मिटा दिया, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर, तो मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। उसका फॉर्मूला कितना है, 4 इंटू साइड होता है। कितना होता है, 4 इंटू साइड। चेक करो, 4 इंटू साइड कितना है, 5√2, और ये कितना हो गया, 5 4 जा 20√2। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा जो हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, 4 इंटू साइड, जो कि आपका वैल्यू कितना आ गया, 20√2। तो क्या करना है, ऐसे ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, ऐसे सवालों में चेक करना है स्क्वायर बोला है कि रेक्टेंगल बोला है। रेक्टेंगल बोलता तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाता है ना, यस। और स्क्वायर बोला है तो चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है बेटा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।